है तो बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है जी। लक्ष्मी माता आती नहीं जाती दिखाई दे रही है। दुल्हन का पैर उल्टा पड़ा है जी। आप लोग भी ना कमाल करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बहू की तबीयत खराब है और आप शगुन और अपशगुन में पड़ी हुई हैं। देखिए, हमारे छोटे चंद की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। मेरे को पूरा यकीन है रब पर, सब चंगा ही होगा। गुंजन तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं या नहीं हूं, पर तू तो जरूर खुश होगा अब। जी तू ये तेरी रणवी, पा लिया तूने जो तू पाना चाहता था। ऐसे कर गया तो ऐसा मेरे साथ। मेरे पापा जी की बीमारी का फायदा उठाकर मुझसे ब्याह कर लिया। हो गया तेरा सपना पूरा, पा लिया तूने मुझे। लेकिन यह समझ लेना रणवीर, मुझे धोखे से हासिल किया है तूने। इसीलिए मुझे पाके भी ना कभी पा नहीं पाएगा तू, कभी नहीं। मैंने तेरी या तेरे पापा जी की किसी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया गुंजन। लेकिन मैं जानता हूं, मैं जितना भी कह लूं, तुझे मेरी बात पे कभी यकीन नहीं होने वाला। एक और गल है कि तू किसी भी तरीके का डर अपने मन से निकाल दे, क्योंकि मेरे मन में तुझे पाने का या जबरदस्ती तेरे कोल आने का ख्याल ना पहले था, ना आज है, और ना आने वाले कल में कभी आएगा। और मैं इस ब्याह को लेकर किसी धोखे में नहीं हूं। ये ब्याह इस बुरे वक्त की एक जरूरत, एक मजबूरी थी जो पूरी हुई। और तू चिंता मत कर, मैं तुझसे कोई हक नहीं मांगने वाला। सच बताऊं क्यों? क्योंकि तुझ पे कोई हक समझता भी नहीं हूं मैं अपना। तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर ले। कहीं तो मैं डॉक्टर बुलाऊं? चक्कर आने का नाटक किया था मैंने रणवीर, क्योंकि इस झूठी शादी और इस झूठी शादी की रस्मों को मैं तेरे साथ नहीं निभा सकती। वीरा, सोई नहीं अब तक? वो कुछ नहीं, पीछे ऐसी नींद नहीं आ रही थी। मैं जानती हूँ वीरा, तेरे मन में इस शादी को लेकर बहुत नाराजगी है। भूली तो मैं भी कुछ भी नहीं कि किस तरह गुंजन और उसके परिवार वालों ने जब हम रणवी का रिश्ता लेकर गए थे तो रणवी की बेइज्जती की थी। आज भी उनका कहा हर शब्द मेरे कानों में गूंजता है। लेकिन गलती तेरे वीर जी से भी तो हुई है ना, और वो अपनी गलती का सुधार कर रहा है। काश पीछे मैं आपको सच बता सकती। ये गलत वीर जी से नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ गलत हुआ है।
मेरा इस तरह बातों को कुरेद कर अपने आप को तकलीफ देने से तो अच्छा ही होगा कि उसे भुला के हम सब अपने आज से समझौता कर ले कि गुंजन अब इस घर की बहू है, रणबीर की बीवी है और तेरी भाभी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू गुंजन को वही इज्जत दे जो एक ननन अपनी भाभी को देनी चाहिए। मैं नहीं जानती तू मेरी बातें समझ पा रही है या नहीं, लेकिन अपने वीर जी ने तो समझती है ना तू। ये भी जानती है कि अगर तेरे वीर जी ने किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो वो इतनी जल्दी उसे नहीं भुला सकता। आज भी कहीं ना कहीं रणबीर गुंजन से प्यार करता है जो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं भी इन सारी बातों से समझौता करके गुंजन को अपनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू भी करेगी ना? चाहिए मनमल का कपड़ा गुंजन ने दिया पर ऐ किस लिए बीजी? वो दुल्हन का चूड़ा बहुत भारी होता है, कभी कभी हाथ भी छिल जाते हैं। अगर वो इस कपड़े से चूड़े ਨੂੰ बांध के रखेगी तो उससे तकलीफ नहीं पहुंचेगी। पर बीजी, सोते समय चूड़ा पहन के सोने की जरूरत है? निकाल भी तो सकती हैं वो। नहीं, ऐसे चूड़ा निकाला नहीं जाता। एक औरत की सुहागन होने की निशानी होती है चूड़ा। शादी के 1.25 महीने बाद एक रस्म निभाई जाती है जहां सास खुद अपनी बहू का चूड़ा निकालती है। उसके पहले निकाला गया तो अपशकुन मानता है। मैं दे आती हूँ। बीजी, आप भी थक गई होंगी, जाकर सो जाइए। वीर जी, बीजी ने मलमल का कपड़ा आपके वास्ते भेजा है। कहा है रात को सोने के वक्त चूड़े पे बांध लीजिएगा तो आपकी स्किन बची रहेगी। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मैनू। और मैं क्या बाजी माड़ी जी ब्रेक लगाओ हैं और हॉस्पिटल भी जाना है। ज्यादा बिली ना बाजी तो आपके लिए भी वहां पर एक बेड लगाना पड़ जाना है। नहीं ओए, और बीजी ने आज जिद की थी, अब पापा जी ने नाल रुकने वास्ते मेरी ड्यूटी कल सुबह को है। वैसे आज अस्पताल से निकलते वक्त ना डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि पापा जी की तबीयत अब ठीक है? शुक्र है उस रब का, ताऊ जी पहले से ठीक हो गए। लेकिन पापा जी की तबीयत फर्स्ट क्लास तभी होनी है जब वो गुनगुन की चिंता करना छोड़ दे। और कहने को तो मेरी सगी बहन है, लेकिन पापा जी की हमदर्दी, उनका प्यार पाने लायक ही नहीं है वो। अब हमारी नाक ही कटा दी उसने।
और ऊपर से और जबरदस्ती उस रणवी को हमारे परिवार के गले लगवा दिया। उसको अब मैनू जीजा जी बोलना पड़ेगा। सही कह रहे हो भाजी आप भैया भाई, लेकिन आप ना बिल्कुल भी टेंशन ना लो भाई। ये देखो अब गुंजन का ब्याह तो हो गया, अब ना आपकी बारी है। और भाजी आपने सिरा कब बांधना है? नहीं है, मेरे दिमाग में तो कभी है शादी के इरादे ने कभी घंटी बजाई नहीं है। और लेकिन उस वीरा का क्या पता, और शायद उसे जल्दी हो। और ऐसे भी है ना, एक कुड़ियों को ना और सबर का तो मतलब ही नहीं पता होता है। अब मैं जाओ शेरनी तो मतलब ऐसे। अब बाजी आप वो शेरनी से शादी करोगे, उस वीरा को भाभी बोलना पड़ेगा। बाजी कहीं प्यार तो नहीं हो गया आपको? और दारू तेरे पेट का रास्ता भूल के तेरे दिमाग में चढ़ गई है क्या? हैं पागलों जैसी गल्ला कर रहा है तू। और मैं मर्द हूँ, मर्द, और मर्द को प्यार नहीं होता। मैं क्या ऐ तो कुड़ियों के कारनामे है कि नहीं? अब वो बेचारी जो मुझ पे मरती है, अब मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। हैं अब ये अगर मैंने उसके प्यार को नकार दिया तो उसका क्या होगा? सही कह रहे हो बाजी। और दिल टूट जाना है उसका, और पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी वो। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं शादी कर लेता हूँ, है ही नहीं? सही कह रहे हो बाजी। मैं अब भाजी एक बात बताऊं, आज ना मैंने वीरा को देखा था, एकदम गुस्से से देख रही थी भाजी। ये कहीं मेरा ब्याह खत्म तो नहीं हो गया मेरी दारू की तरह? नहीं आए। और बलदेव सिंह हूँ मैं, बलदेव सिंह। और मैं यार बलदेव सिंह को बुलाना इतना आसान नहीं होता। और क्या है वो नाराज होगी मुझसे। एक पूरा दिन बातचीत नहीं की ना मैंने उससे, और इसीलिए अब हट जाएगी बता है। और तेनू कभी किसी कुड़ी ने प्यार नहीं किया ना, क्या बात है। अब क्या करोगे? अब क्या मनाना पड़ेगा, अच्छी तरह मनाना पड़ेगा। और लेकिन ये कुड़ियों को मनाना ना और बड़ी मुसीबत का काम होता है। लेकिन प्यार में जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है ना। हैं? चलो अभी चलता है। ये पक्की बात? और जाना है आपको मनाने वीरा को? तो अपनी मर्जी से कहाँ जा रहा हूँ, तो मजबूरी है। हैं? चलो 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 पाजी, चलो चलो बाजी। पाजी, चलो चलो पाजी। भाई संभाल के वीरा, वीरा। पाजी, पाजी क्या कर रहे हो? बहुत चढ़ गई आपको। भाई वीरा का घर है, अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया ना यहाँ पर, तो भाई क्लेश हो जाना है बहुत बड़ा। और ना पिंड वालों ने ना भाई सबकी पिटाई करनी है बहुत राजी के। चलो जी, चलो चलो यहाँ बाजी भाई मेरी गाल सुनो। पिटाई, बलदेव सिंह की पिटाई है, जो पिंड में होने वाले सरपंच की पिटाई। और मैं और रब ने जिस बंदे को ना शरीर में दिमाग भी नहीं दिया होगा ना, वो ये गलती और गलती से भी नहीं करेगा। समझा खोत्या? प्यार करता है। समझे ऐसे भी मैं तो अपने होने वाले वोटी के घर के बाहर खड़ा हूँ, और सब खुश हो जाने हैं। सब खुश हो जाने हैं। हाँ, और देख वो मैनू लगता है ना, वही है उसका कमरा। और चलो 2 कदम भी जा, चलो वो खाली कर रहे हैं।
ओए पिंड दी कुड़ी ओए वीरा देख ओ पिंड दा मर्द बुला रहा है तेनू और नीचे आ और क्यों ना इंतजार कराएगी तू मैनू हाँ बलदेव राजी अब मैं क्या छोटे सरपंच जी खेती चलो जी सही कह रहा है ये लोगों ने ना जमा हो जाने और पसूड़ी पे आ जाएगी यहाँ पर पागलों जैसी बातें कर रहे हो वो जूते निकाल के मारूंगा अभी चुपचाप खड़े रहो 2 कदम पीछे साफ जिए मैंने सब कुछ अवीरा मैं क्या अब तो तूने आधी कर दी मतलब मैं हूँ जो ध्यान रखता रहता हूँ तेरा अब तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है हैं? मैंने नहीं पता नीचे आ अभी अभी नीचे आ वरना मैं ऊपर आ देख आ गया देख आई देखा और इसे कहते हैं आवाज में दौड़ पिंड दा शेर हूँ मैं पिंड दा शेर और मेरी दीदी हमेशा कहती थी भाई एकदम सही कहती है किया और मेरा मतलब और इंसान को खुशी के मारे फूलता है वो तो सुना था और मतलब गुस्से के मारे भी फूल रहा था पहली बार ही देख रहा हूँ अरे वीरा इतनी अट्टी कट्टी कैसे हो गई है ओए कौन है उत्थे पाजी ये कोई वीरा थोड़े हैं ये तो पाजी उसकी चाय सी है पाजी 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 मैं कह रहा हूँ कि भाग चलते हैं ओए कौन है इतनी रात को कौन है भाई इतनी रात को कौन शोर शराबा कर रहा है कोई नहीं कोई नहीं ओए खोते दे पुत्र कोई नहीं कैसे मर गया भागो तू भाग ओए रुक जा ओए कौन है ओए रात को होने मैं क्या करूं मेरे घर के बाहर शक्ल देखो ओए ओए शक्ल दिखाना मैंने तेरी दिखा ओए देख एक तो मैंने चश्मा भी नहीं पहनना साफ साफ दिखाई नहीं देना बहुत खतरनाक हो रहा तूने अगर तूने मेरे को शक्ल नहीं दिखाई ना तो मैंने तेरा सर फोड़ देना ये फोड़ दूंगी ठहर जा चश्मा पहन के आके तेरे को कुटांगी अंडा बोल के बेवकूफ बना दिया हुणे आई मैं गुंजन कितनी गई स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।